तो बच्चों, जैसे आपको कहा था दूसरे पार्ट में आपको समझाऊंगा कि ग्लाइकोजन और सेलुलोज क्या होते हैं। तो अभी आपको पहले मैंने स्टार्च के बारे में बताया था, अब आपको पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल्स में ग्लाइकोजन और सेलुलोज के बारे में बताता हूँ। जो हमारे पास बच्चों ग्लाइकोजन है, ठीक है, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। मतलब ये जो हमारे पास ग्लाइकोजन है इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। क्यों एनिमल स्टार्च कहते हैं? क्योंकि ये स्टोर होते हैं बच्चों, किस चीज़ के अंदर स्टोर होते हैं? एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के कौन से पार्ट्स में स्टोर होते हैं? इसकी अगर हम बात करें बच्चों तो ये मसल्स और लीवर के अंदर मौजूद होते हैं। ये पिछले टॉपिक में भी थोड़ा बहुत इसका आइडिया आपको दे चुका हूँ कि जो ग्लाइकोजन है ये हमारे पास एनिमल स्टार्च कहलाते हैं, और इसके अलावा इनको स्टोरेज स्टार्च भी कहा जाता है क्योंकि ये स्टोर होते हैं एनिमल्स की बॉडी में। कहाँ पे? एनिमल्स में। तो ये मसल्स और लीवर के अंदर जो है बच्चों स्टोर होते हैं, जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। और ये जो हमारे पास ग्लाइकोजन है बच्चों, ये क्या होते हैं? हमारे पास हाईली अनब्रांच्ड है, हाईली ब्रांच्ड है। ये क्या है हमारे पास बच्चों? हाईली ब्रांच्ड, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोजन्स होते हैं ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं। एक दो दफ़ा बच्चों ये पेपर में सवाल भी आया है, ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस लिखें। अमाइलोपेक्टिन जस्ट सिंपल ब्रांच्ड होते हैं, जो ग्लाइकोजन है ये क्या है? हाईली ब्रांच्ड होते हैं। अब जो अमाइलोपेक्टिन थे, अगर याद हो, वो क्या थे? बेसिकली इनसॉल्युबल इन वाटर थे, चाहे हॉट हो चाहे कोल्ड हो। जो ग्लाइकोजन है, अब क्योंकि ये तो मज़ीद हाईली ब्रांच्ड हैं, तो ये भी हम कहेंगे बच्चों हमारे पास क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये भी हम कह सकते हैं क्या होते हैं बच्चों? इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब ये भी पानी में हल नहीं हो सकते, जो हमारे पास बच्चों क्या होते हैं? ग्लाइकोजन है, क्योंकि ये क्या है? हाईली ब्रांच्ड है और इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे। और ये होते कहाँ पे हैं? मसल्स में होते हैं, लीवर्स में होते हैं। एनिमल्स के जो मसल्स और लीवर है वहाँ पे स्टोर होते हैं, इसी वजह से इनको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है बच्चों। इसके अलावा ग्लाइकोजन की अगर हम नेक्स्ट बात करें ना बच्चों, कि जो हमारे पास ग्लाइकोजन है आयोडीन के साथ ये बेसिकली रेड कलर देते हैं। मतलब जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आयोडीन टेस्ट में ये जो कलर देते हैं बच्चों, कौन सा देते हैं? रेड कलर देते हैं। तो आयोडीन के साथ ये हमेशा रेड कलर देंगे। ओके हो गया बच्चों, ये होता है हमारे पास ग्लाइकोजन के। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च है और क्या होते हैं? एनिमल्स के मसल्स और लीवर में स्टोर होते हैं, हाईली ब्रांच्ड हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। और इसके अलावा जब आयोडीन टेस्ट किया जाता है तो ये कौन सा कलर देते हैं बच्चों? हमारे पास रेड कलर देते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास है सेलुलोज। सेलुलोज की बच्चों अगर हम बात करें, ये आपको मेरे ख्याल में पता होगा कैसे, क्योंकि जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है बच्चों? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। मतलब पौधों की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो सेलुलोज है बच्चों, मोस्ट अबेंडेंट पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है हमारे पास? मोस्ट अबेंडेंट है। क्या मोस्ट अबेंडेंट है? कार्बोहाइड्रेट के लिहाज से। ये ऑब्जेक्टिव आई है एक दो दफ़ा कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो वो हमारे पास बच्चों होता है सेलुलोज। क्यों सेलुलोज? क्योंकि ये पौधों की सेल वॉल बना रहे हैं ना, पौधे हमें पता है तादाद के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से सेलुलोज जो है वो भी हम कह सकते हैं क्या होता है? मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट है इन नेचर, क्योंकि ये प्लांट्स की क्या बना रहा है? सेल वॉल बना रहा है। इसकी बच्चों एग्जाम्पल की बात करें ना, इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमारे पास है कॉटन, कपास। कॉटन जो है ये प्योर हमारे पास क्या है बच्चों? सेलुलोज है। मतलब कॉटन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेलुलोज। और इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें, जो सेलुलोज है ये ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते। मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ह्यूमंस जो हैं वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट डाइजेस्टेड इन द ह्यूमंस, के इंसान में जो है इसको डाइजेस्ट नहीं किया जाता।
क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसको हज़म करने के लिए इंजाइम्स नहीं होते हमारे अंदर। लेकिन जो हमारे पास हर्बीवोर्स हैं बेटा, हर्बीवोर्स किसको कहते हैं? जो हर्ब्स खाते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसा कि हर्बीवोर्स, जैसा कि हमारे पास हो गए बच्चों गोट वगैरह हो गई, ठीक है, कऊ वगैरह हो गई, ये हमारे पास हर्बीवोर्स हैं। क्यों हर्बीवोर्स हैं? क्योंकि ये पौधों को खाते हैं, घास खाते हैं। जो घास खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है। ये जो हर्बीवोर्स हैं बच्चों, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, हजम कर सकते हैं। क्यों? तो इसकी अगर हम बात करें ना बच्चों, ये जो हर्बीवोर्स हैं, इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, क्या होती है बच्चों? जो इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब जो खुराक की नाली होती है, जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं बैक्टीरिया, या आप कह सकते हैं कुछ वायरसेस। बैक्टीरिया और वायरसेस मौजूद होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बच्चों? इस डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर एक एंजाइम खारिज करते हैं जिसे सेलुलेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिसे सेलुलेज कहते हैं। कि जो हर्बीवोर्स हैं उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक में बैक्टीरिया और वायरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं? एक एंजाइम खारिज करते हैं। उस एंजाइम को कहते हैं सेलुलेज। ये सेलुलेज क्या करता है? इनकी सेलुलेज का काम क्या है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करना। जब सेलुलोज इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक में आती है तो फ़ौरन बैक्टीरिया वायरसेस सेलुलेज खारिज करेंगे। वो सेलुलेज क्या करेगा? इसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा बच्चों। तो ये हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल बनाते हैं। इसी वजह से ये हमारे पास क्या है? मोस्ट अबेंडेंट कंपाउंड हैं या मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसकी प्योर जो एग्जांपल है वो काटन है। काटन इज़ अ प्योर सेलुलेज। और ये ह्यूमंस जो हैं, हम लोग जो हैं, इसको हज़म नहीं कर सकते, लेकिन हर्बीवोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हर्बीवोर्स के डाइजेस्टिव ट्रैक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलुलेज खारिज करते हैं जब उन्होंने सेलुलोज को डाइजेस्ट करना हो बेटा। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें तो ये जो सेलुलेज हैं, जब आयोडीन टेस्ट होता है तो ये आयोडीन टेस्ट के साथ जो है आप कह सकते हैं कलरलेस होते हैं। मगर जैसा कि अगर कोई कलर ना आ रहा हो तो हम समझ जाएंगे वहाँ पे क्या मौजूद है? सेलुलोज है। ग्लाइकोजन जो है ये हमारे पास कौन सा कलर दे रहे होते हैं? रेड कलर दे रहे होते हैं। जो हमारे पास स्टार्च थे वो हमारे पास ब्लू कलर दे रहे थे। सेलुलोज क्या करते हैं? आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देते, मतलब ये कलरलेस होते हैं विद आयोडीन टेस्ट बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये सेलुलोज भी क्या है हमारे पास? इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो ये भी आप कह सकते हैं क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये पानी में हल नहीं हो सकते बच्चों। तो ये होते हैं हमारे पास सेलुलोज। ठीक है बच्चों। ग्लाइकोजन्स क्या होते हैं? एनिमल स्टार्च, मसल्स और लीवर में स्टोर होते हैं, हाईली ब्रांच्ड हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर है, आयोडीन के साथ रेड कलर दे रहे हैं। सेलुलोज क्या करते हैं बच्चों? ये आयोडीन के साथ कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं देते, सेल वॉल में मौजूद होते हैं पौधों की। और क्या है? मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। काटन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ह्यूमंस में ये हजम नहीं हो सकते, हर्बीवोर्स में हजम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मैक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेलुलेज खारिज करते हैं। सेलुलेज क्या है बच्चों? जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है वो एंजाइम है। और ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर बच्चों। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। पार्ट 2 पार्ट 1 पॉलीसेकेराइड का वो पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।